बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर खैर से होंगे। तो ये हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो है जिसमें आपको वॉइस सुनाई जाएगी। वो वीडियो जिसकी वजह से मौलाना तारिक जमील साहब को मनसेरा में बयान करने से रोका गया, वो वीडियो क्या थी उसके बारे में आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा। आइए इस वीडियो को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बेटा, मैं तारिक जमील बोल रहा हूँ। जी मौलाना साहब खैरियत से? आप ठीक है? जी बेटा, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, मैं आपसे तो नहीं हूँ, आपकी बातों से। चलें, उस पर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। वो तो आपको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, असहाब रसूल से मांगनी चाहिए, नबी पाक से मांगनी चाहिए। हम बेटा पता क्या है, जी जी, हर एक के ना काम करने की एक तरतीब होती है। तबलीगी जमात का जो मेथड है ना बेटा काम करने का, वो है यानी जिसको हम दावत दे रहे हैं ना, वो है मरीज की तरह। सही। और जो दावत देने वाला है वो है तबीब की तरह। सही। तो उलमा का काम है अकायद बताना, हुदूद बताना, सब कुछ। सही। और जो अभी आपने ISI को देखा, कभी बंदे में होते हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर अंडरग्राउंड काम होता है। अंडरग्राउंड का मतलब तबलीग वाले बेटा, मैंने चूंकि तबलीगी मदरसे में पढ़ा, हमारा अल्लाह के फजल से वही अकीदा है जो हमारे बाकी अकाबर का है, लेकिन उनको करीब करने के लिए, उनसे थोड़ा सा इजहार मोहब्बत के लिए हमारा ये तरीका होता है। अल्लाह के फजल से कितने शिया तायब हो चुके हैं, कितने बरेलवी तायब हो चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। तो अल्लाह के फजल करम से बेटा, ये कहीं आप सोचें नहीं कि मेरे दिल में असाद रसूल के बारे में कोई, ये तो कलमा ही नहीं नसीब होगा मुझे अगर मेरे दिल में उनके बारे में कोई कमी होगी। देखिए मौलाना साहब, एक तो बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि आपने रास्ता किया है, और मुझे चूँकि वो अल्लाह से बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको इतना मौलाना साहब कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी वक्त में आपकी तकरीरें जो है वो ज़बानी याद किया करता था। ये आप जब हमारे अब्टाबाद वाली तरफ आए थे तो वो जो 2005 में ज़रूर होती थी। मसला टोटल सिर्फ मौलाना साहब ये है, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, वरना शायद मैं आपसे इतना इस लहजे में गुफ्तगू नहीं कर रहा होता, अकीदत का मामला कुछ और होता है। लेकिन अभी चूँकि मैंने एक बात की है लोगों के सामने, और दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, आई एम वाचिंग यू फ्रॉम लास्ट 7 years यू आर डूइंग दिस थिंग्स। तो ये है कि अब गिलगित, मेरा चूँकि ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, चिला से मेरा ताल्लुक है। 2012 में आपने वहाँ पे तकरीर की, उसके बाद मुझे पता है कि हमारे जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके अंदर कितना इख्तलाफ खड़ा है इस बात से कि भाई फलां तो जो है ना वो शिया को काफिर कहते, तारिक साहब कहते, वो सारे मुसलमान हैं। अब ये जो यहाँ पे मौलवी दीन पढ़ के आए हैं, इन्होंने कोई और पढ़ा हुआ, इस तरह करके मेरे गाँव के अंदर इस चीज़ का जो है वो कई लड़ाइयाँ होंगी। मैंने नहीं देखा कि कोई एक शिया जो है ना वो वहाँ से आया और रावण गया हो। दूसरी बात यह है कि देखें, मैं बताता हूँ कितने मतलब सब मुझे सिर्फ आपसे 2-3 बातें जो है ना करनी है, बाकी मैं आपकी सारी बातें करूँगा। अब ये है आप हमारी औलाद की तरह हैं, आप बोलें। अब ये है, मैं बिल्कुल खोल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस मामले में जो है ना, क्योंकि अगर मैं अपने उलमा से नहीं पूछूंगा, अपने बड़ों से नहीं पूछूंगा, तो मैं किसी और से नहीं पूछ सकता। अब मसला ये है, आपने ये एक दफ़ा नहीं कहा, आपने कई बार ये बात कही है कि जो है ना शिया जो है ना मुसलमान है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, पाकिस्तान में कौन सा शिया है जो सिद्दीक अकबर की तकफीर का कायल नहीं है? आपको मालूम है कि ये 3-4 दिन में सिद्दीक अकबर को मुसलमान मानते हैं? ये बेटा बात यह है कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े अकाबरीन में से, जी जी, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े अकाबिर में से। सिद्दीक अकबर से बड़े अकाबिर नहीं है? कौन? मौलाना रशीद अहमद बिल्कुल नहीं है, सिद्दीक अकबर से बड़े नहीं है। मौलाना साहब आप नहीं बेटा, मेरी बात सुने ना, इसमें जिन शिया के अकायद कुफरिया हैं वो काफिर हैं जी, और जिन शिया के अकायद कुफरिया नहीं वो काफिर नहीं है। बस इतनी सी बात। तो मौलाना साहब आपके नजदीकों से कुफरिया अकायद में क्या क्या शुमार होता है? असहाब रसूल की तकफीर को तो आप कहते हैं काफिर नहीं होता। हैदरी साहब के साथ जो आपकी कॉल में बात है वो तो मेरे पास मौजूद है, आप कहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें वो आपको हवाले दे रहे होते हैं। अल्लामा अली शहरी साहब के साथ जो 2009 में आपकी बात हुई थी, मौलाना अली शहरी साहब के साथ आपकी बात हुई थी 2009 में, उसमें वो आपको हवाला दे रहे थे। नहीं है, वो खैरपुर में थे, वहाँ से आपने फोन किया था उनको, वो तबलीगी मरकज आपने फोन किया था। जी वो कट गया था बेटा। जी कोई मसला नहीं है। तो बेटा अल्लाह के फज़ल करम से मैं किसी भी चीज में अपने कागज से हटा हुआ नहीं, ये हमारे तरीक़ेकार है। मतलब मुझे आपकी किसी से उठने बैठने से बिल्कुल तकलीफ नहीं है, आप बैठे किसी के साथ, लेकिन आप किसी के कुफर को इस्लाम तो ना कहे ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको दावत के लिहाज से मुझे पता है पूरी दुनिया में गए, और मैंने ये बात कोट भी की है कि जुनैद जमशेद वगैरह इस तरह के जो बड़े नाम है इन पे आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। लेकिन मसला ये है कि जब आप हजारों लोगों के मजमे के सामने ये बात करेंगे तो जो यानी कि शिया जो है, मैं कहता हूँ ये हमारी तरह मुसलमान है, हम तो गिलगित के लोग हैं, इन्होंने तो हमारी वहाँ पे जो है ना लाशों के ऊपर ट्रैक्टर गुजारे, हमारे बच्चे इन्होंने ज़बह किए हुए हैं, हम लोगों ने कोई ऐसा नहीं है। मौलाना साहब आप बहुत अच्छी बात है, दुनिया में आपको इज्जत मिली है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, सब कुछ करे, ये आपको तकरीम देते हैं, बहुत अच्छी बात है। शहनशाह नकवी और ये जवाद नकवी जिनसे आप मिलते हैं, ये हमारे उधर क्या करते हैं बात आपको मालूम नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, आपने एक दफ़ा नहीं कहा, कई मरतबा कहा है, आपके बारे में उलमा की मजालिस में गुफ्तगू होती है, आप ये बात बाहर इसलिए नहीं लाई जा रही कि ये फसाद खल्क का अंदेशा है, क्योंकि आपकी फॉलोइंग जो है वो अक्सर वो जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो है,
तो मैं बड़ी आपसे खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे दिल में है ना आपके हवाले से, आपकी ज़ात के हवाले से कोई वो नहीं है। जो बंदा आपकी मेमोरी करके 2 नंबरी कर रहा था, शायद आपके इल्म में भी नहीं होगा, मैंने उस वक्त आपको डिफेंड किया बिकॉज ही वाज टेलिंग योर नेम। मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी, लेकिन अभी यह है मसला यह है कि मेरे लिए आप ना अहम है, ना गंगोही साहब ना नाज़िम साहब सिद्दीक अकबर के मुकाबले में अहम नहीं है। फिर दूसरी बात ये हैदरी साहब जिसमें आपसे बात कर रहे हैं, वो कॉल मेरे पास आज पहुंची, उसके अंदर वो आपको हवाला बता रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि शुक्र आपने ये बात कोट नहीं की, और आपने खुद उनको फ़ोन किया जिसके अंदर गुफ्तगू मौजूद है। आप फरमा रहे हैं कि मुझसे वहाँ पे बात हो गई, वो फिर आपको तरगीब दे रहे हैं कि आपने दर्स देना है, चाहे तलबा में दें या कुछ और, फिर वो कैसेट जो है ना आप मुझे रजिस्ट्री करवा दें। ये सारी गुफ्तगू आपकी होती है। जैसे वो दुनिया से चले गए उसके बाद आप ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो अभी जो कल आपने कहा है मुझे नहीं समझ आती, आप किस बुनियाद पे कहते हैं? आपको ये यकीन है कि आप इतने बड़े मजमे के अंदर जो नुसूस है उसको छेड़कर अकायद को लोगों को जो है ना उसमें शुकूक में मुब्तला करके आपको लगता है कि वो इस्लाम की तरफ आएंगे? बेटा, हो सकता है मुझसे कोई ऐसी गलत बात हो रही हो, लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैंने हज़ारों शियों को तौबा करते देखा है। मेरे पास आते हैं, तौबा करते हैं और चिल्ले लगाते हैं, 3 चिल्ले लगाते हैं। मैं कोई उनको जिनके कुफरी अकायद हैं मैं उन्हें कभी मतलब साहब आपने ये बात कंफर्म नहीं की कि आपके नज़दीक कुफरी अकायद हैं क्या? शिया के कुफरी अकायद आपके नज़दीक कौन कौन से बता दें मुझे? बेटा, जो कुरान की तारीफ का कायल हो, जो सिद्दीक अकबर के कुफर का कायल हो, जो हज़रत आयशा पर तोहमत लगाए, जो अकीदा इमामत का कायल हो, बिल्कुल ये चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो साजिद नकवी है, इसको आप कभी नहीं कहेंगे कि साजिद नकवी जो है ना वो काफिर है, नहीं कहेंगे, लेकिन ये खुलेआम कहता है मैं जो है ना इन खलीफों की खिलाफत का मुनकिर हूँ। जवाद नकवी कहता है, शहनशाह नकवी जिसे आप मिले हैं वो कहता है। और इन्हीं दिनों शहर अरदान ने एक स्टेटमेंट दी, उसके दरमियान इनके बड़े बड़े लोग वहाँ पे गालियाँ दे रहे थे। मौलाना साहब, आप नौजवान नस्ल को जो है ना आपने उनको एक दीन की तरफ बुलाया, लोग आपसे बहुत इंस्पायर हुए। अभी आप फरमा रहे थे कि अकायद का मामला उलमा का है, आप एक मुबल्लिग है, तो फिर आप अकायद के मामला को क्यों छेड़ते हैं? मुझे तो बखुदा दिल में कभी ये होता है, आप नाराज ना हो, मुझे लगता है कि आपके अंदर नरमी इस कदर होगी, खुदा न खासा आपको कहीं आवाम का खौफ ना होता तो आप कादियानी क्यों कहते हैं? ये भी जो है ना इतना मसला नहीं है जी, थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है, आप ये भी कह जाते हैं। बेटा, लगता है बड़े गुस्से में है। बिल्कुल मैं सिद्दीक अकबर की इज्जत के हवाले से, मुझे आप देखें ना, मैं एक आदमी जिसको अपना बड़ा कह के हम हर तरह के लोगों के सामने आपका दिफा करते हैं। कोई कहता है जी ये औरतों के साथ बैठा है, कोई क्या, हम कहते हैं भाई उन्होंने किस तरह के लोगों को जो है ना उस गंदगी से निकाल के, फिल्म इंडस्ट्री से निकाल के दीन की तरफ लाए, क्रिकेट के मैदानों से लाए। वो बातें हम उधर से दिफा करके लड़ते रहते हैं, इधर आप आगे जो है ना कोई ऐसा ब्लंडर कर जाते हैं जिससे हम सारा साल जो है ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। बेटा देखो, मुझे बशर समझो, फरिश्ता ना समझो, मुझसे भी खता हो सकती है। मैं कोई तो मुन्ना साहब खता का याद बार बार क्यों होता है, मुझे ही नहीं समझ आ रही। आप देखें, आप हर बार कह रहे हैं, देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं 2015 में गया था उसके लिए, चिली के लिए, तो मुझे पता है लोग किस तरह के लोग होते हैं और किस तरह इनको डील करना पड़ता है। मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता, आपका तो तजर्बा सारी जिंदगी का, मेरी 22-23 साल उम्र है, तो इससे दुगना आपका तजर्बा है, आप पूरी दुनिया में गए हैं। लेकिन लोग किस तरह गाली देते हैं, किस तरह डंडे मारते हैं और ऐलान करते हैं जी वहाँ भी आ गए, ये पलीत हो गई, मस्जिद, सारी चीजें हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि तबलीगी जमात में जाने के बाद मैंने पहली मरतबा बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ी थी, उससे पहले मैं नहीं पढ़ता था। फिर मेरे पीछे भी वो लोग पढ़ते रहे, अहले हदीसों में अभी भी पढ़ता हूँ। मेरे इधर एक बगल में मस्जिद है बरेलवी के सामने जो है अहले हदीसों की, और देवबंदी की मस्जिद जरा दूर है, तो मुझे जिस जगह नजदीक पड़ता है मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ। आप जिस फिरकावारियत से दूर करने की बात कर रहे हैं वो बात हम मानते हैं, उस पर तो हम चल रहे हैं। अभी अगर आप ये कहते हैं कि जो एक सिद्दीक अकबर की सदाकत का मुनकिर और खिलाफत का मुनकिर अम्मी आयशा के ऊपर बहतान लगाता हो, सिर्फ जो है ना हजरत बिलाल मिक़दाद, हजरत अम्मार यासिर और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा, पैगंबर पाक के अलावा बाकी सब की तौहीन करता हो, मुझे नहीं पता दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर वो कौन से शिया हैं जो आपको इस तरह के मिल गए हैं। तो कोई हाँ गालिब बरेलवी मिल गया वो अलग बात है, लेकिन शिया जितने हमने देखे, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो कम से कम सैयदा आयशा की इज्जत करता हो। ऊपर से कह रहा होगा लेकिन फिर अपनी महफिल में गालियाँ देते हैं वो। देखो ना बेटा, मैं तो दुनिया फिरा हूँ, मुझे तो ऐसे बहुत मिले हैं। अब वो ऊपर से कह रहे हैं और अंदर में क्या है तो सिर्फ अल्लाह जानता है। हम तो जाहिर के मुकल्लफ हैं, जाहिर में अगर वो ऐसा मेरे सामने तो उन्होंने कभी नहीं किया। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। मैं आगे गेजर गया था, वहाँ से 40 इस्माइली नौजवान चिल्ला के लिए निकले। इस्माइली तो असनाशिरी से काफी थोड़े नरम होते हैं, असनाशिरी बहुत सबसे ज्यादा मुतासिब हुआ है, क्योंकि इस्माइलियों को तो असनाशिरी खुद काफिर कहते हैं, खानियों को और नसेरियों को। तो आपने तो कभी नहीं कहा ये जो है ना वो जो है ना नसेरियों को काफिर कहते हैं। आप हमें आगे तो सुना रहे होते हैं कि ये तुमने फलां को कहा, हमने तो नहीं बनाया ना बोलना साहब। तो बेटा ये जो काम है ना, ये है अहले फतवा का। मेरे बयान में शिया भी बैठा होता है, बरेलवी भी होता है। और अच्छा, ये पिंडी इस्मा में कितने शिया बैठे थे? मतलब साहब ये पिंडी इस्मा में कितने शिया बैठे थे आपके अगर एदाद शुमार आपके पास हो तो? बेटा मेरे पास तो या तो ऐसा कंप्यूटर तो नहीं कि मैं देख लूं कि कितने बैठे थे। अल्लाह देखें हजरत, मैं सिर्फ मुझे ना शर्म भी आ रही है कि मैं आपके सामने इतनी बात कर रहा हूँ। शायद बेटा मेरे हर बयान में शिया आते हैं, हर बयान। मुझे शुबा नहीं है इसमें, आते हैं लोग, सुनते हैं आपको, हर तरह के लोग सुनते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां सुनते हैं, आप इनकी इंस्पिरेशन है। अगर मैं एक को भी जहन्नम से बचा लूं तो घाटे का सौदा पाएंगे। जहन्नम से तो अल्लाह के रसूल जो है ना, वो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पैगाम पहुंचाओ, हिदायत तो अल्लाह के रसूल के हाथ में नहीं दी। तो हम कब कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है? हमने जरिया ही बंदा है, हिदायत तो अल्लाह देता है। अच्छा, आप मुझे देखें, मतलब मसला ये है, एक चीज जिसके ऊपर जमहूर और उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वाज़ेह है
اور اس کے اوپر یہ آپ نے جو اس بات سے رجوع کیا نا صحابہ کی تکفیر کرنے والا کافر ہے، وہ بھی حیدری صاحب کی یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کی سرزنش کی گئی، اور کیونکہ ابھی پھر ضرب خان صاحب کے علاوہ باقی کوئی آپ کو تھوڑا سا کھینچنے والا آدمی ہے نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے جیت علماء کے اندر آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، آپ کے طرز اور آپ کے خاص کر اس حوالے سے جو آپ نے یعنی کہ خاص کر منہج آپ کہتے ہیں ہم جو منہج سے علماء اہل سنت کے علماء دیوبند کے منہج پہ ہیں، تو یہ جتنے فتاوی جات ہے بڑوں کے جس طرح یہاں پہ ایک ترتیب میں واللہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی کہ ڈائریکٹ قتل و قتال کے قائل اس چیز کا قائل نہیں، میرا بیٹا بڑوں کے فتح جات میں مولانا رشید احمد گنگوئی بھی ہمارے بڑوں میں ہے مولانا۔ تو یہ تھی وہ ویڈیو جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو منصرمہ بیان کرنے سے روکا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیا واقعات ہوئے، کیا وائس تھی، کیا باتیں ہوئی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔